नमस्कार दोस्तों, मास्टर दिलीप जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीटेट की परीक्षा के अंतिम चरण में आइए रामबाण के रूप में मैथमेटिक्स के पेडालॉजी की क्लास देखते हैं। यदि आप इन 4 सिद्धांतों को देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर तो पक्के ही समझिए। तो आइए देखते हैं ये 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो मैथमेटिक्स की पेडालॉजी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इनसे हर बार हर साल 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आइए इन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं। पहला सिद्धांत है पैमेला लिबेक का सिद्धांत। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। पहला ये है जिसे भौतिक वस्तुओं का अनुभव कहते हैं, दूसरा भाषाई अनुभव, तीसरा चित्रात्मक अनुभव और चौथा संकेतात्मक अनुभव। इसे एक अन्य नाम इल्पस थ्योरी भी कहते हैं, जिससे ई से होता है एक्सपीरियंस, यानी बच्चा भौतिक वस्तुओं के द्वारा या अनुभव के द्वारा सीखता है। कोई भी वस्तु यदि बच्चा टच करता है तो उससे वो सीखता है। दूसरा है लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से सीखना, तीसरा है चित्र के माध्यम से सीखना और चौथा है चित्र या चिन्ह या संकेत के माध्यम से सीखना। तो बच्चा इस क्रम में सीखता है। पैमेला लिबेक के अनुसार ये एक क्रम है। इस क्रम को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रम से लगाइए, तो यही क्रम होना चाहिए कि पहले एक्सपीरियंस, दूसरे पे भाषा, तीसरे पे पिक्चर और चौथे पे चिन्ह या संकेत। तो जब भी क्रम में कभी पूछ देगा, कभी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा सिद्धांत है जॉर्ज पोल्या का सिद्धांत, जो कि इन्होंने गणित सीखने के 4 सिद्धांत दिए थे। पहला है समस्या को समझना, दूसरा है एक योजना तैयार करना, तीसरा है योजना को क्रियान्वित करना और चौथा पुनः जांच करना। यानी किसी समस्या को पहले समझिए, फिर उसके लिए कोई योजना तैयार कीजिए, फिर तीसरे में उस योजना को क्रियान्वित कीजिए और चौथे में पुनः उसकी जांच कीजिए। ये है जॉर्ज पोल्या का सिद्धांत। और तीसरा आपका सिद्धांत है न्यूमैन का सिद्धांत। इन्होंने 5 चरण दिए थे। पहला है समस्या को पढ़ना, मतलब इनके अनुसार पहले समस्या को पढ़िए, फिर समस्या को समझिए, फिर गणित के चिन्हों का रूपांतरण कीजिए, यानी कि उस समस्या क्या कहना चाहता है उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद प्रक्रिया चरण, कार्यविधि का निष्पादन कीजिए, फिर उसके बाद जो कार्य करना है उसको कीजिए, फिर अंत में उत्तर प्रतिपादन करना, अंत में उत्तर को प्रतिपादित कीजिए। अभी और एक चरण आपका आता है जॉल्टन डिन्स का सिद्धांत। इन्होंने ये मैथ में खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते थे। इनका मानना था कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख लेते हैं। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पहला गतिक नियम, दूसरा बोधात्मक परिवर्तनशीलता, तीसरा है गणित परिवर्तनशीलता और चौथा है रचनात्मक नियम। गतिक नियम यानी बच्चा एक्टिव होकर आपस में अंतःक्रिया करके सीखता है। दूसरा बोधात्मक परिवर्तनशीलता, मतलब बच्चा टीएलएम के माध्यम से सीखता है। तीसरा है गणित परिवर्तनशीलता, यानी बच्चा आसपास के इन्वायरमेंट के द्वारा गणित जोड़ कर सीखता है। और चौथा है रचनात्मक नियम, यहाँ बच्चा अपनी रचनात्मकता के आधार पे और अपने अनुभव के द्वारा सीखता है। अब लास्ट आता है जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि सीडीपी के लिए है, लेकिन कभी कभी मैथ में भी इनके बारे में पूछ लेता है। तो सीडीपी में इनके 4 चरण दिए गए हैं। कौन कौन से? संवेदीपरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष, लेकिन दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन फिजिक्स में इन्होंने भौतिक राशियों के लिए क्रम दिया है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा पहले संख्या सीखता है, फिर उसके बाद लंबाई, फिर वजन, फिर आयतन। इस प्रकार यदि आप इन 4-5 सिद्धांतों को देख लेते हैं तो आपके मैथमेटिक्स के पेडोलॉजी में 5 से 6 या 10 नंबर तक भी संभव है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।